पश्चिम बंगाल के एक अंतिम गांव कालीडांगा दिन में सामान्य और रात में जानलेवा था। गांव के बाहरी हिस्से में घने शाल के जंगल के बीच पुराना शमशान था, जहां 7 कब्रें जंजीरों और सिंदूर के निशानों से बंद थीं। हर कब्र के चारों ओर त्रिशूल खड़े थे, मानो वे खुद चेतावनी दे रहे थे। गांव के लोग बचपन से केवल एक बात सीखते थे, उधर मत देखना, वहां 7 दायने सो रही हैं। इस शमशान की रखवाली करता था बूढ़ा तांत्रिक भोलेनाथ चक्रवर्ती, जो अपने खानदान का आखिरी वारिस था। 200 साल से उनका परिवार इस रहस्य की देखरेख करता आया था। हर अमावस को अकेले वो शमशान जाता, मंत्र पढ़ता, रक्त चढ़ाता, ताकि कब्रें बंद रहें। उसकी आत्मा में एक डर और जिम्मेदारी का भारी भार था। उसके पिता की अंतिम सांसों में बस यही शब्द गूंजते थे, जिस दिन एक भी जंजीर नहीं टूटेगी, उस दिन हमारे खून की कीमत तय होगी। एक आषाढ़ की काली अमावस की रात बारिश इतनी भारी थी कि आकाश छुप गया था। बिजली सीधे शमशान पर गिरी और पहली कब्र की जंजीर टूट गई। मिट्टी फट गई और गड्ढे का अंदरूनी हिस्सा काला और डरावना दिखाई दिया। भोलेनाथ के हाथ से लोटा गिर पड़ा और उसके होठों से केवल 2 शब्द निकले। गांव में भय का माहौल फैल गया। उस रात कमला अपने कमरे में अकेली सो रही थी। बाहर उसका पति हुक्का पी रहा था। आधी रात को 2 बजे के करीब उसने मीठी लेकिन अजीब फुसफुसाहट सुनी। दरवाज़ा खोलो, मैं आ गई। आवाज़ जितनी परिचित थी उतनी ही विदेशी। जब कमला ने धीरे से दरवाज़ा खोला तो हवा में 2 फुट ऊपर लटकी उसकी अपनी पत्नी की आकृति थी। शरीर ऐंठा हुआ, आंखें पूरी सफ़ेद, मुंह झाग से भरा। खिड़की पर खड़ी एक औरत, हड्डी जैसी पतली, लंबे बाल, फटी सफ़ेद साड़ी में घिसटते हुए। भोलेनाथ चीख उठा और गांव वाले दौड़े। जब तक सब अंदर पहुंचे, खिड़की खाली थी। कमला ज़मीन पर मृत थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब मुस्कान जमी हुई थी। पहली दायन ने अपना आतंक फैलाना शुरू किया। शमशान में आग के घेरे में लड़ाई हुई। चीखें, पेड़ों से टूटते पत्ते, फटती जमीन, सब ने भोलेनाथ के भीतर भय और दर्द को गहरा कर दिया। मंत्र समाप्त होते होते उसके कान से खून बहने लगा। किसी तरह उसने आग से उसे बचाया। अगली अमावस में दूसरी कब्र टूट गई। दूसरी दायन हवा बनकर घरों में प्रवेश करती, नजर नहीं आती, सिर्फ गर्दन के पीछे ठंडी सांस। अगले दिन 3 लोग बिस्तर पर मृत मिले, चेहरे पर वही मुस्कान। तीसरी रात दायन बच्चों के सपनों में प्यारी मौसी बनकर आती और हाथ पकड़ते ही बच्चे हमेशा के लिए सो जाते। चौथी किसी भी इंसान का रूप ले लेती। जैसे ही कोई पहचानता, उसका चेहरा पिघलकर बिना आँख नाक वाला गड्ढा बन जाता। 5वीं बस दूर खड़ी होती और उसकी आंखों में जो सेकंड भर झांकता, हंसते हंसते अपनी जान खो देता। छठी रात को वो मरे हुए वापस लाती। हर अमावस में भोलेनाथ का शरीर धीरे धीरे टूटता गया। पहले बाल सफ़ेद, फिर एक आंख, सुनने की शक्ति, फिर टांगे। छठी दायन के बाद वो लगभग लाश जैसा हो चुका था। लेकिन 7वीं अमावस की शाम सब बदल गया। पूरा गांव सन्न था, हवा डर से थमती थी। 2 लोग भोलेनाथ को कंधे पर डालकर शमशान तक ले गए। रात के 12 बजे ज़मीन हल्की हल्की हिलने लगी। 7वीं कब्र की मिट्टी फूलने लगी। जंजीरें खुद ब खुद तनी। लोहे की जंजीरें झटके में टूट गईं। सबसे पहले बाहर आया एक हाथ, गोरा, मुलायम, चूड़ियों से भरा। ये 7वीं दायन का हाथ था। धीरे धीरे बाहर आई एक महिला, लाल साड़ी, सिंदूर, खुले बाल, चेहरे पर सौंदर्य लेकिन आंखों में 200 साल की जलती हुई नफरत। भोलेनाथ कांपते हुए उसके पास रुका। खामोशी के बाद उसने पूछा, पहचाना मुझे? भोलेनाथ की जुबान लड़खड़ाई। वो थी सुनीना, रुद्रनाथ चक्रवर्ती की पत्नी, जिसे 200 साल पहले जिंदा दफन किया गया था। असली दानव सामने आया, रुद्रनाथ, जो अमरता के लिए 7 बेगुनाह महिलाओं की बलि देता था। उसने पहले 6 को चुड़ैल कहकर पत्थर खिलवाया, फिर जिंदा दफन किया। 7वीं के लिए अपने सबसे प्रिय की बलि दी, अपनी पत्नी की। सुनीना ने कसम खाई कि भोलेनाथ के खानदान को मिटा देगी। 7 कब्रों में चीख 200 साल तक सड़ती रही। जंजीरें टूटने से सारा जहर बाहर आया। भोलेनाथ डर से नहीं बल्कि शर्म से भर गया। सुनीना ने उसका माथा पकड़कर फुसफुसाया, अब तुम्हारा खून यहीं खत्म। उसे कोई दर्द नहीं हुआ, हर सांस हल्की, हर धड़कन धीमी। सुबह गांव वाले शमशान पहुंचे। 7 कब्रें खाली, जंजीरें टूटी, मिट्टी बिखरी। 7वीं कब्र की जगह एक पेड़ उगा, रातों रात। उसकी टहनियों पर लाल फूल खिले। लोग आज भी उसके पास नहीं जाते। जो गए वे सुनते हैं कि मिट्टी के अंदर से धीमी फुसफुसाहट आती है, मैं तो तुमसे प्यार करती थी। कहानी का अंतिम प्रश्न गांव वालों के लिए यही था, जो चुड़ैल के डर से सहमे रहते थे, वो सच में दुष्ट थी या असली दानव उनके ही बीच रहा?